हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी VNS 2 में। मैं आप लोगों को आज 11th मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मेरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन आप लोग पिछले कक्षा में क्लास 10th में पढ़े होंगे। न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय फलन आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस त्रिकोणमितीय फलन में आप क्या समकोण त्रिभुज के बेसिस पे सारे त्रिकोणमितीय जो फलन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी को आपने पढ़ा है। तो वो था आपका समकोण त्रिभुज के बेसिस पे। अब जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन वो एक सर्कल के बेसिस पे पढ़ेंगे, वृत्त के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ज्यामिति जानते होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते होंगे। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष ना, ये होता है प्लस। तो इस पे हम लोग अगर कोई वृत्त बनाते हैं और उसका केंद्र इसको मानते हैं, जिसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु को केंद्र मान के अगर हम कोई किसी त्रिज्या का अगर हम वृत्त खींच लेते हैं तो इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे सारे त्रिकोणमितीय फलन को। तो यदि कोई पॉइंट ए मान लीजिए यहाँ लेट कर लिया गया, तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो एक्स और वाई में मान होगा, मान लीजिए एक्स और वाई, इसको कहते हैं भुज और इसको कोटि। तो एक्स ये होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा एक्स और ये होगा वाई। ठीक। तो यदि हम लोग इस कोण की बात करें, इस थीटा की, जो कि इस धनात्मक अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज थीटा मेजर किया गया है। तो इसमें अगर हम लोग अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण वाई बाई आर। अगर इसको त्रिज्या आर लेट कर ले तो क्या हो जाएगा? वाई बाई आर। ठीक। और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार ये बटा कर्ण, आधार एक्स बटे एक्स बटा आर हो जाएगा। सेम एज tan थीटा लिख सकते हैं, लंब बटा आधार वाई बाई एक्स। cot थीटा लिख सकते हैं, आधार बटा लंब एक्स बाई वाई। ठीक। या तो इन तीनों के रिलेशन से हम लोग इन सबको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते थे और इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बना के देख लिए कि ये क्या क्या कैसे लिखा जा सकता है। ठीक। अब हम लोग सर्व समीकरण देखेंगे कि जो क्लास 10th में सर्व समीकरण पढ़े थे और उसका प्रूफ भी पढ़े थे। उन सर्व समीकरणों का प्रूफ इस सर्कल के आधार पे, इस वृत्त ज्यामिति के आधार पे कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो
तो हम लोगों का मान लीजिए वृत्त है कोई, और इस वृत्त की त्रिज्या जो है r है वो 1, त्रिज्या 1 है। अगर हम लोग कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं जिसका निर्देशांक x y है, तो ये हो जाएगा x, ये होगा y, ठीक, ये मान लीजिए थीटा है। तो इसके बेसिस पे अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो मैं लिखा था। तो सर्व समीकरणों में कौन था? पहला सर्व समीकरण था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इन सब का प्रूव हम देखेंगे कि कैसे इन सबको प्रूव किया जा सकता है। तो अगर हम त्रिभुज ए बी, ये ओ है, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, तो त्रिभुज अगर हम लोग देखें त्रिभुज ओ ए बी में, तो ये है क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो उसके बेसिस पे हम लोग अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? यक्स आधार है, हम लोगों को लिखना पड़ेगा आधार का स्क्वायर प्लस, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय से पहले लिख लेते हैं क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक, तो आधार है मेरा यक्स स्क्वायर प्लस लंब है हमारा वाई का स्क्वायर बराबर कर्ण है ओ बी। ओ बी क्या है? त्रिज्या है आर। आर कितनी वैल्यू है? 1। तो इसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हम r से भाग देते हैं या r को 1 रखें तो क्या होगा? मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, यहाँ बताता हूँ। तो जैसे है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटा कर्ण, मतलब y बाई 1 या y लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही cos थीटा कितना लिख सकते हैं? x बाई 1 या x। तो साइन थीटा के बराबर y है और cos थीटा के बराबर x है। तो हम x के प्लेस पे cos थीटा और y के प्लेस पे sin थीटा लिख सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू को ऊपर वाले समीकरण में लिख देंगे। क्या होगा? x के प्लेस पे cos थीटा, मतलब cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला सरल समीकरण। बस इसी के आगे हम लोग प्रूफ करेंगे अगला। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को? cos स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे।
क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग देने पर, कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पक्षों में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा से 1 हो जाएगा बराबर ए 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा रहा हूं, इसके आगे क्या करेंगे, ये है मेरा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा है दूसरा सरल समीकरण। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले सरल समीकरण की ओर। अगला सरल समीकरण हमारा कौन सा है, अगले सरल समीकरण के लिए हमको करना है जो हमारा पहला सरल समीकरण था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 में दोनों पक्षों के दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, दिस इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, दिस इज cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sin स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। दिस इज थर्ड सरल समीकरण, तीसरा सरल समीकरण। ठीक है, तो आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए, आगे की चीजें मैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।